दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो बड़ी खबर, भगवान राम राजा के रूप में स्थापित किए जाएंगे, जहां पहले तल पर राजा राम का दरबार होगा। सुबह 6:30 बजे से दूसरे प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हो जाएगी। देश भर के धार्मिक नेताओं और संतों को निमंत्रण पहले ही दे दिया गया। 3 जून से इस पूरे समारोह की शुरुआत हुई थी, अनुष्ठानों की शुरुआत हुई थी। आज भी कई कार्यक्रम और अनुष्ठानों का सिलसिला देखने को मिलेगा, जहां 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। सीएम योगी आदित्यनाथ समारोह में हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। जो राम भक्त हैं वो न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी अयोध्या की तरफ लगातार आ रहे हैं और ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राम दरबार जो बनाया गया है, जिसको लेकर लंबे समय से निर्माण कार्य चल रहा था, वो अब वो संपन्न हो चुका है, यानी कि पूरा हो चुका है। जब 22 जनवरी 2024 जिस तारीख को कभी कोई नहीं भूल सकता, उस दौर में और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। लेकिन अब राम दरबार में प्रभु श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ पधारेंगे और एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा होगी। सबसे पूजनीय नाम रामलला का प्रतिष्ठा हो और भव्य मंदिर बने, इसके उपलक्ष्य में हम लोग दर्शन करने के लिए गोपालगंज जिला से आए हैं और बहुत अच्छा लगा, बहुत अद्भुत नज़ारा लगा। हम तो आके यहाँ भूल गए। यहाँ की ये जो घटा है, यहाँ की जो सिस्टमें बनी है, बहुत ही भव्य तरीका से भव्यता को दर्शा रही है। लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं दूसरे जगह हैं। वो अयोध्या है, यह अयोध्या बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर है। हम लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग आइए और भगवान का दर्शन करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हम अपने आप को अगर 4-6 जन्म भी कम पड़ जाएंगे, इतना भाग्यशाली महसूस करते हैं। मर के बाद सब कहली कि अब दुख सुख हमारा तुम्हें सब बिसरी है। मैंने बेटा तो सब बढ़िया से रखा हमरा। हम लोग तो दर्शन कर लिए थे और आज आरती के लिए रुके हुए थे और आज रात को हम लोग निकलेंगे। बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत अच्छा लगा। जो हम लोग चाह रहे थे वैसा मतलब दर्शन हो गया। जी, इसमें श्रृंगार आरती में भाग लिया था और ये अच्छी लगी। मैंने कल रात को ही बुकिंग कर सुबह ही बुकिंग करा लिया था और सुबह 5:30 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर और उतने के बाद मैंने श्रृंगार आरती में भाग लिया। बड़ी अच्छी लगी। स्टाफ भी बड़ी कोऑपरेटिव है यहाँ पर। जहाँ जहाँ हम लोग को दिक्कत हो रही थी, जैसे चप्पल जमा करने में या आधार कार्ड लाने में, सब उन्होंने बता रहे थे। बड़ी इत्मीनान से दर्शन हो गया। नहीं, सजावट उनकी भगवान की बड़ी अच्छी लगी। जो रूप बनाए रूप है उन पर बहुत अच्छा लगा। सजावट व्यवस्था अच्छा था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या में अनुष्ठान विराजेंगे प्रभु श्री राम। ऐसे में सिंहासन पूरी तरह से तैयार, जहां श्री राम को लेकर लगातार जो भक्त हैं वो अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं, यानी कि राम नगरी पहुंच रहे हैं। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि अयोध्या नगरी कितनी बदल चुकी है। 2024 से पहले 2.5 करोड़ जहां अयोध्या लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। 2024 में तकरीबन 13.5 करोड़ यहां पर पहुंचे। 2020 से पहले 400 से 80 रुपए वर्ग फीट यहां पर जमीन का भाव चढ़ा था। ऐसे में स्वर्ण कलश की स्थापना 14 अप्रैल 2025 को, जहां राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्वर्ण कलश किस तरह से यहां पर चढ़ाया जाएगा, शिखर पर सोने की परत चढ़ाने का काम पूरा विशेषज्ञ कारीगर की देख रेख में ये काम हो रहा है। और ऐसे में जो राम भक्त हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, जहां स्वर्ण जड़ित शिखर दिव्य अलौकिक नजर आ रहा है। 3 से 5 जून तक राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और ऐसे में 3 तारीख से अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जहां अयोध्या में इस बार बहुत कुछ खास है। गंगा शहर के पवित्र अवसर पर यहां पर हो रहा है, जहां 14 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा पर भी भव्य समारोह है। 5 जून को चीफ गेस्ट होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही आपको बता दें कि कौन कौन सी मूर्तियां स्थापित की जाएगी राम दरबार में। राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित होनी है। मूर्तियां जयपुर के सफेद संगमरमर से बनी हुई है, जो कि बेहद अलौकिक है। मूर्तियों की ऊंचाई करीब 4.5 फीट बताई जा रही है और ऐसे में कल से वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, जहां राम दरबार को देखने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा को देखने के लिए दूर दराज से लगातार लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि अयोध्या में रामोत्सव गोल्डन गुंबद ने अब इस दौरान शोभा बढ़ा दी है। 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 161 फीट ये है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरुआत 3 तारीख से हो चुकी थी। 101 वैदिक विद्वान करेंगे अनुष्ठान।
वहीं एक बार फिर से हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम नगरी अयोध्या सज रही है। एक बार फिर यहां न सिर्फ भक्तों का जोश बल्कि मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है, क्योंकि एक बार फिर से यहां प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। मौका है राम दरबार को विराजमान करने का और उनमें प्राण प्रतिष्ठा फूंकने का। 3 जून से शुरू हुआ यह अनुष्ठान 5 जून को पूरा हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। मंडप में चलने वाले अनुष्ठान के अलावा तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र में भी हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ के अतिरिक्त श्री राम के भजन कीर्तन चलते रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान काशी का यज्ञाचार्य जयप्रकाश मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आकाश, अगर आपकी उपस्थिति अयोध्या नगरी में उसी जगह पर है जहां पर लोग लगातार पहुंच रहे हैं, जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, जानकारी भी साझा कीजिएगा कि राम दरबार कितना दिव्य, भव्य और अलौकिक इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि राम दरबार के अभी अनुष्ठान चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, क्योंकि अनुष्ठान चल रहे हैं उसके कई चरणबद्ध में उसकी पूजन अर्चन किया जाता है। हालांकि कल 11:25 के बाद उसका प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा, जिसपे उसकी मूर्ति, और आपको ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके जो प्रशांत पांडे जो इसके मूर्तिकार है वो भी अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में वो रुके हुए हैं और अपनी मूर्ति को उन्होंने बारे में चर्चा की है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी मूर्ति साक्षात सफेद संगमरमर की बनी हुई है, जो कि देखने में एकदम आपको ऐसी लगेगी कि वो भगवान खुद अपने भक्तों पे नजर रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयारियां जो है, और मूर्ति की चर्चा की जाए तो 6 अन्य मूर्तियां भी हैं जो कि अब तैयार हो चुकी है और कल 11:25 मात्र 24 घंटे का समय बाकी है, जब फिर लोग दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु जो है वो भगवान श्री राजा राम का दर्शन कर पाएंगे। अभी तक रामलला के दर्शन किए, अब राजा राम के भी दर्शन कर पाएंगे। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि भक्त जो है यहाँ अयोध्या पहुंच रहे हैं और भक्तों का एक जो उत्साह है वो पूरी तरह से है कि किस तरह से उनके मन में है कि पहली प्राण प्रतिष्ठा तो ना सही, लेकिन दूसरी प्राण प्रतिष्ठा में वो अपनी हाजिरी लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे और इस पल के साक्षी बनना चाह रहे हैं। हालांकि धूप भी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा, लेकिन जो श्रद्धालुओं की भक्ति भाव है वो देखा जा सकता है कि उनके मन में भाव है कि वो यहाँ पहुंच रहे हैं और उनके मन में उत्साह भी है, क्योंकि वो प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राजा राम जो कि बिल्कुल देखिए, मौसम चाहे कैसा भी रहे और कितनी भी विपरीत दिशा में क्यों ना मौसम, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि धूप यहाँ पर कड़ी है, उसके बावजूद भी जो आस्था है श्रद्धालुओं की वो लगातार देखते ही बन रही है। हो सके तो कुछ श्रद्धालुओं से जरा बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा और इसके साथ ही ये जानकारी भी आपसे लेंगे, क्योंकि कल का वो दिन है जब यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से अनुष्ठान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या क्या इंतजाम इस दौरान किए गए हैं? बिल्कुल, हमारे साथ आप मैम कहाँ से आई हैं? मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मंदिर बहुत सुंदर है, ऐसा तो हम लोग सोचे भी नहीं थे। और कल जो फंक्शन होने वाला है उसके लिए आज से ही हम लोग यानी कि इंतजार कर रहे हैं। आज भी दर्शन किया और कल भी आएंगे दर्शन करने। अभी अंदर आयोजन चल रहा है, पूरे मंदिर को सजाया संवारा गया है, तो कैसी सजावट है? बहुत सुंदर है, इतना भव्य मंदिर है जिसका कोई सीमा ही नहीं है, कह ही नहीं सकते कैसे वर्णन करे। बहुत इतनी ज्यादा गर्मी है, इतनी ज्यादा गर्मी है फिर भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब जगह शेडो बना हुआ है और बहुत आराम से, कोई भगदड़ नहीं है, एकदम व्हील चेयर का भी सुविधा इतना अच्छा है। बहुत अच्छे से दर्शन हो रहा है इत्मीनान से और भगवान की मूर्ति सब को नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, अब जो श्रद्धालुओं की आस्था है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल आकाश, जानकारी और तस्वीरें साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे।